नमस्कार दोस्तों, इस समय गौतमपुरी में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हम पार्षद कार्यालय में मौजूद हैं। मैं कहूँगा जरा दिखा दें, यहाँ पे पार्षद बैठे, जो पार्षद पति बैठे हुए हैं। तमाम लोग आए हुए हैं अपनी अपनी समस्या रखने के लिए। और मैं यहाँ पे मौजूद इसलिए हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल आप देख रहे होंगे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और तमाम तरीके के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप अपनी बात बेबाकी से रख सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं और कभी कभी कुछ गलत चीज़ें भी आ जाती हैं। कुछ तो ऐसे वीडियो लोग अपलोड कर देते हैं जो आप घर में फैमिली के साथ बैठकर भी नहीं देख पाते। कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बातें करते हैं, प्रोफेशनल हैं, उनका वीडियो डालते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी बात बेबाकी के साथ रख सकते हैं और उसको वायरल कर सकते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया का एक तरफ फ़ायदा भी है, वहीं दूसरी तरफ नुकसान भी है। सोशल मीडिया का दौर में हम अपनी बात किसी कमरे में रिकॉर्ड करके उसको वायरल करके लोगों को ये बता सकते हैं कि हमने लोगों से क्या चाहते हैं। अच्छाई भी है और बुराई भी है। हमारे यहाँ पे आने का मतलब ये है, सोशल मीडिया पे पार्षद पति का एक डांस का भी वीडियो वायरल हो रहा था, हमने उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम ऑफिस में आए हैं, इसलिए तो हम पार्षद पति के ऑफिस में आए हैं और उनसे बात करेंगे कि वो जो डांसिंग का वीडियो वायरल हो रहा है उसके विषय में उनके क्या विचार हैं। और एक जो मंजू निर्मल जी हैं, उनके सहायक के रूप में जो काम करते हैं रोहतास भीम रोड, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों को धमकाने का बात कर रहे हैं। उसमें उस वीडियो पर भी हम चर्चा करेंगे कि वो इस तरीके के अगर एक पद पे बैठे हैं और लोगों ने उनको चुन के भेजा है मंजू निर्मल जी को, तो उनके जो सहायक हैं वो इस तरीके के अगर लोगों को धमकाने का काम करेंगे तो क्षेत्र में किस तरीके का काम होगा और तमाम तरीके की और विचार लेंगे। ये जो पार्क खड़े हैं, इस पार्क में भी लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि इस पार्क को भी हथियार नहीं अपने कब्जे में लेकर पार्षद पति यहाँ पे अपना ऑफिस बनाए। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लाइटिंग पर चर्चा करेंगे, क्षेत्र की बदहाली पर भी जैसे कि लोग कमेंट करते हैं, क्षेत्र में जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, उस पर भी चर्चा करेंगे, नालियों की सफाई पर भी व्यवस्था करेंगे। तमाम विषयों पे हम आए आज उनके ऑफिस में, तमाम विषयों पे बात करते हैं। निगम पार्षद जी, आजकल जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके जो ये साहब है वो लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप हमारे जो सहायक है, हमारे सचिव रोहतास जी, उनका ऑडियो वायरल हो रहा था किसी को धमकाते हुए बोलने के लिए। तो सच्चाई एक तरफ नहीं होनी चाहिए, सच्चाई दोनों तरफ होनी चाहिए। और किसी को भी किसी की भी भावना आहत करने का अधिकार नहीं है। आज जो ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए रखी गई है क्योंकि हम लगातार हमारी जो निगम पार्षद मंजू निर्मल जी हैं उनके हम प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं कि हम काम संभाल रहे हैं। और उनके सहायक के तौर पर हमारे रोहतास जी जो हैं ऑफिस को संभालते हैं। लगभग 3.25 साल होने जा रहे हैं। इन 3.25 सालों के अंदर हमने भरसक प्रयास किया जनता की सेवा करने के लिए और उनका जो शिकायत है उनको निपटारा करने के लिए। हम उसको बात सही नहीं ठहरा रहे कि वो सही बात सही है, लेकिन साथ साथ में बात कही क्यों गई, किस लिए कही गई और क्यों उनको ऐसे बोलना पड़ा, इसका भी एक आदमी को सुनना जरूर चाहिए। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि हमारे जो सचिव हैं रोहतास जी, सहायक हैं, अभी आपको याद होगा कि एक सवा महीने पहले हमने लगभग पहले इस जो डीडीए पार्क जो हमारा है, इस पार्क के अंदर हमारे 1.5 महीने पहले लगभग हमारे माननीय सांसद श्री रामवीर सिंह धूड़ी जी के सहयोग से इसमें हमने 23 लाइट जो है, इसको बड़ा पार्क के अंदर अंधेरा रहता है, उसका उद्घाटन किया था, जिसमें हमारे सांसद प्रतिनिधि भाई सुरेंद्र सिंह धूड़ी जी भी आए थे। और उद्घाटन करने के बाद में वो चले गए। अब इसमें डिले क्यों हुआ, उद्घाटन के बाद में इतना 1.5 महीने हो गया, डिले क्यों हुआ उसका मैं कारण बता देता हूँ आपको। इसके अंदर एक मीटर लगा हुआ है पार्क के अंदर, BSS ने मीटर लगाया था वो,
तो किसी कारणवश वो बिल नहीं भर पाया होगा, जिस कारण वो मीटर वो बीएसएस वाले उखाड़ के ले गए थे वहाँ से। गौतमपुरी के अंदर बहुत बड़ा शानदार पार्क दिया और उसके लिए हमें लाइटिंग व्यवस्था भी हमारे लिए करवाई, क्योंकि उसी क्रम में एक हमारे पास में जो निगम पार्षद फंड से जो लाइट आती हैं, उन नई लाइटों को हमारा लगाने का काम चालू चल रहा था। उस जैसी वो हमारी पोस्ट होती है, उस पर एक व्यक्ति जो चीनू गुप्ता सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करता है और सवाल करता है। ये पोस्ट करते हैं हमारे सचिव जी रोहतास जी, और वो उस पर कमेंट करता है। तो उसका जो बोलने का जो लहजा था वो उस तरह से लहजा था कि एक भाषा शैली होती है, एक सभ्य तरीके से बात रखने में, एक सवाल जनता का पूरा सब अधिकार है सवाल पूछने का, सवाल बोलने का, क्योंकि जनता ने राइट्स दिए हैं। जनता का राइट सबसे पहले बनता है। कोई भी नेता चुनता है, कोई नेता जनप्रतिनिधि चुना जाता है, तो जनता का राइट्स होता है, जनता का सवाल को जवाब तो देना का नेता कर्तव्य बनता है। लेकिन उन्होंने जो इस्तीफे के बाद जो सवाल पूछा, उस सवाल में कहीं ना कहीं उनकी जो द्वेष भावना थी कहीं छुपी हुई थी। क्योंकि मैं चीनू गुप्ता के बारे में बता दूंगा आपको, उसे 4 नाम है जी। एक चीनू गुप्ता, एक शेखर गुप्ता, एक आर.एस. गुप्ता, एक नाम और उसका काम ही यही है कि सोशल मीडिया पर लोगों को भ्रमित करने का, उल्टे सीधे कमेंट करने का, उल्टे सीधे लोगों को बोलने का। वो इसी गौतमपुरी में रहता है, हमारे घर से अगले गली घर जो हमारा रोड है उसके अंदर रहता है। अगर भाई आपको समस्या थी, आपको परेशानी थी, सवाल करना था, जवाब करना था, आप यहीं से रोजाना निकल के जाते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और हमारा मैंने लगभग उन्होंने मेरे कम से कम 100 बार फोन किए होंगे। मैंने कम से कम 100 बार कम से कम काम करवाए होंगे, कभी नाली के लिए, कभी लाइट के लिए, कभी मतलब आते फोन आते रहते हैं उनके। कभी मैंने किसी काम के उनके लिए मना नहीं किया। लेकिन जो ये चीज घटना घटी, क्योंकि हम भी इसको सही नहीं मानते, क्योंकि राजनीति के अंदर ये चीजें सही नहीं होती हैं, ये जो घटनाएं सही नहीं होती हैं, क्योंकि राजनीति जो होती है सही और सभ्य शैली में करनी चाहिए, हमको करनी चाहिए। जनता को भी ध्यान रखना चाहिए, लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपने हमें चुना है, बेशक आपने चुना है, आपने हमें नाली के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए चुना है। वो आदमी आपका काम नेता से सवाल पूछने का, लेकिन सभ्य दायरे के अंदर, सभ्य भाषा के अंदर वो दायरा सवाल पूछा जाना चाहिए और सभ्य भाषा के अंदर होना चाहिए। और नेता का भी कर्तव्य ये बनता है कि उसको उस सभ्य भाषा शैली के अंदर उसको जवाब देना चाहिए। तो आप इसको एक तरफ कह रहे हैं कि सही नहीं है, दूसरी तरफ सही भी ठहरा रहे हैं। आपको लोगों ने चुना इसलिए है कि आप उनका काम कराएं, और लोग परेशान भी हो जाते हैं किसी भी चीज से अगर लेट लपेट होता है। तो अगर लोगों की भावनाएं भी अगर आहत होती हैं, तो आपको भी तो संयम रखना चाहिए। आप किसी को धमकाएंगे, ये कहाँ तक ठीक लग रहा है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात में भाई साहब, आपकी बात को मैं बिल्कुल सही ठहरा रहा हूँ, और अब आपकी बात में कही है कि नहीं कह रहा कि मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि जनता का पूरा अधिकार है, जनता हमारी सर्वोपरि है, और जनता का पूरा अधिकार है पूछे, सवाल करे। और हमारा भी कर्तव्य बनता है, कई बार हम भी मानते हैं कि कई बार चीजें लेट लतीफ हो जाती हैं। जैसे आज काम होना है वो 4 दिन लेट हो जाता, 6 दिन लेट हो जाता, 10 दिन लेट हो जाता, जनता भी कई बार गुस्सा में आ जाती है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि उस जो उनके लोगों को काम करवाने का, उन लोगों को काम हो, और उनकी लेट कोई हमसे ये नहीं कह सकता। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर 2-4 लोगों में छोड़ दूं, देखिए राजनीति के अंदर आलोचक भी होना बहुत जरूरी है, और आलोचक होने भी चाहिए, लेकिन आलोचक स्वस्थ भाषा के अंदर होने चाहिए। एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहाँ पे आप हैं और आपके पीए साहब है और तमाम लोग हैं जो डांस करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस विषय पे आपकी क्या विचार है? देखिए सर, पत्रकार साहब, आप अच्छे समझदार आदमी हैं। मैं तो लोगों से खाली इतना कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि क्या डांस करना कोई गलत बात है? क्या कोई नाचना गलत बात है? मैं तो बहुत अच्छा नाचता हूँ, मुझे बहुत अच्छा डांस करने आता है। लेकिन सामाजिक जीवन के चलते हम कई बार अपनी भावना को दबा लेते, कई बार हम सार्वजनिक मंचों पर हम डांस नहीं करते। क्या उस डांस के अंदर कोई गलत है? कि हमने कोई गलत किया है कि इसके अंदर? अगर हम पार्टी प्रोग्राम खत्म करने के बाद में अगर हम अपना या थोड़ा सा उसमें एंजॉय कर रहे हैं अपना, या अपना ये कई बार हो जाती है, कई बार क्या कि मैं अपना हम उसमें लोगों के साथ में अपना एंजॉय कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, तो हमने उसको गलत कर दिया, तो आप हमें बताइए कि हमने उसके अंदर कोई गलत किया है? गलत तो नहीं। अच्छा, एक आरोप और लग रहा है कि जिस अभी पार्क की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ भी उस पर आरोप ये लग रहा है कि आपने उस पार्क को कब्जा लिया है। देखिए, मैं आप मीडिया बंदे से इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप
ये हमारा हॉर्टिकल्चर का ऑफिस है। ये हमने 2024 के अंदर इस कमरे का निर्माण करवाया, 25 के अंदर ये बनकर तैयार हुआ है। और ये जो पार्क है, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग भी हम आते जाते हैं, बच्चे भी आते जाते हैं। ये कमरा हॉर्टिकल्चर का कमरा है, ये एमसीडी का कमरा है, ना कि हमारा कोई कमरा। इसके अंदर हम 2 से 3 घंटे हम बैठते हैं, सुबह 10 से लेके 1 बजे तक हम इसमें अंदर बैठते हैं। साथ-साथ में इसके लिए हमने लोगों की सुविधा करवाने के लिए, क्योंकि नगर निगम का कमरा है, हम नगर निगम की न्यूट्रलिटी काम करते हैं, ना कि उसमें अंदर कोई अपना कोई हमारा कोई व्यक्तिगत इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है कि हमें अपने को व्यक्तिगत हम इसके लिए हम उपयोग कर रहे हैं। इतना गंदा, इतना बदहाल पार्क थे सारे पार्क हमारे गौतमपुरी के अंदर। जब हम पार्षद जब बन के हमारी धर्मपत्नी जी हमारे यहाँ पे मंजू निर्मल जी जब पार्षद जब बन के आई, तो उस समय गौतमपुरी की हालत बहुत दयनीय थी, बहुत खराब थी। लेकिन सांसद जी के माध्यम से, हमारे निगम पार्षद जी के माध्यम से इस कॉलोनी का कायाकल्प हुआ है और आगे भी इस कायाकल्प करने की हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जिस पार्क की आप रख रखाव करेंगे वो तो आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपको लोगों ने पार्षद बनाया है, और तो उसमें अपना आधिपत्य थोड़ी आप स्थापित कर पाएंगे। देखिए, आधिपत्य कोई आप बताइए किस तरह का आधिपत्य कर रखा है? आप जो इस तरह के लोग कहते हैं कि भाई हम आधिपत्य, हमारा क्या आधिपत्य बताइए? क्या हम इसके व्यक्तिगत जी उसके अपने उपयोग कर रहे हैं? क्या हमारे यहाँ पे परिवार आके यहाँ पर रह रहा है? क्या हमने इस पे कोई कब्जा कर रखा है? आप आएंगे तो हमने इसमें आधार कार्ड सेंटर भी लोगों के, हमारे बदरपुर वार्ड की जनता के लिए, और बदरपुर वार्ड नहीं पूरी विधानसभा के लोग भी यहाँ पे आते हैं, बदरपुर विधानसभा के लोग भी आते हैं, फरीदाबाद के लोग भी आते हैं। अभी मात्र वार्ड के अंदर 5 से 6 गाड़ी आ पा रही है। पहले जो गाड़ियां, जो हमसे पहले जो टर्म था, हमसे पहले जो लोग थे, उनको 11 गाड़ी 13 गाड़ी मिली हुई थी, वार्ड में 13 गाड़ी थी। लेकिन आज वार्ड में मात्र 6 से 7 गाड़ी आती हैं, उसमें भी किसी में भी हेल्पर आ पाता है, किसी में नहीं आ पाता। हमारी दिल्ली सरकार, हमारी नगर निगम, और क्योंकि हमारी नीचे से लेकर ऊपर सरकार हमारी है, हमारे लोग तो उन्होंने एक अभी ये अपना टेंडर हो गए हमारे, 2 से 3 महीने के अंदर आपको पूरी जगह आपको व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से मिलने को अच्छे होने चालू हो जाएगी। और हमें छोटे से इसके करने के कारण में भी हम फिर भी अपनी पूरी ताकत से, पूरी जी जान से, और 5-6 टिप्परों के माध्यम से भी, अपने हमारे एमसीडी जो स्वच्छता सैनिक है उनके माध्यम से भी हम उनको अच्छा काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग हमारे पास को कंप्लेंट करते हैं, हमारे पास शिकायत जिनकी आ जाती है, 12 से 24 घंटे के अंदर उन शिकायतों को निपटारा करने का काम हमारे निगम पार्षद से करने की कोशिश करते हैं। आपके पास अभी जो है लाइटिंग की भी व्यवस्था है, वो भी दुरुस्त नहीं चल रही पूरे क्षेत्र में? देखिए, अभी हमें 60-70 लाइट मिली थी, और उन लाइटों को भी हमने अभी क्षेत्र के अंदर बांटा है, आरडब्ल्यू के माध्यम से, लोगों के माध्यम से उनको दिया। और उसी पे कमेंटबाजी हुई थी, वो जो शुरुआत जो हुई थी, वो लाइटों जो हम लगवा रहे थे, जो लोग हमारा धन्यवाद कर रहे थे, निगम पार्षद जी का धन्यवाद कर रहे थे, उसी पे वो कमेंटबाजी हुई थी, और वहीं से वो विवाद चालू हुआ था। आपका जो हमारे माध्यम से आपका जो शिकायत का समाधान हो सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान से कोशिश करेंगे आपका वो काम हमारे माध्यम से हो। मेरा लास्ट सवाल ये है आपसे कि जो जहां से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी, मैं वापस उसी सवाल पे आता हूँ कि जो धमकी का जो वीडियो लिया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं धमकी का वो चीजें, उधर से भी चीजें गलत हुई, उनका भी सवाल लहजा ठीक नहीं था, और जो इधर हमारे रोहतास जी ने जो बोला वो भी गलत था। और मैं उससे चाहूंगा कि हमारे रोहतास जहाँ बैठे हुए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और हमारे लाइव के माध्यम से, वो इस काम के लिए अपने सबसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। और आगे से वो, मैं उनसे कहा है, मैं समझाया इनको कि आप कभी भी इस तरीके से, हमें कोई बोलता है बोलने दो, हमारा अगर कोई हमें कोई मामला का, आप सबसे अच्छी बात है कि आप पुलिस में जाकर शिकायत दें उसकी। कोई हमसे गलत बोलता है या कोई उल्टा बोलता है, तो सबसे अच्छा माध्यम है कि कानून के माध्यम से कानून का सहारा लो उसके लिए। बदरपुर वार्ड 180 में माननीय पार्षद जी द्वारा नई लाइटें लगवाई जा रही थी, और जिसकी हम छोटी छोटी क्लिप, जो लोग बाग हमें धन्यवाद दे रहे थे, उसकी रील बनाकर मैंने अपलोड की थी। तो उसमें ये मेरी आईडी पर आकर एमपी साहब के काम और विधायक साहब के कामों के लिए हमसे जवाबदेही मांग रहे थे। अब उनके काम है तो वो जवाब देंगे, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको एक छोटा सा ये बोल दिया था कि भाई, आपकी आंखों में पता नहीं कौन सा बाल है जो आपको सिर्फ बुराई दिखाई देती है। मैंने उनसे कुछ गलत नहीं कहा था। उसके बाद मैंने उनसे ये बोला कि भाई, आपको सिर्फ बुराई दिखाई देती है, तो और आप सवाल खड़े करेंगे, इससे बढ़िया मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता। उसके बाद उन्होंने मुझे चमचा कहा, पार्षद जी का नौकर कहा, टट्टू कहा, और पता नहीं क्या क्या वो बोलने लगे। अब आदमी देखिए, इंसान है, गलतियों का पुतला भी होता है, आवेश आ जाता गुस्से में। मैंने उन्हें फोन मिलाया, मैंने उनसे पूछा भी क्या दिक्कत है आपको कोई समस्या है? आपका ऑफिस बराबर में है, पार्षद जी का घर बराबर में, आप पूछ सकते हैं। जब उन्होंने मेरे से उल्टा सीधा बोला, तो फिर मैंने
आवेश में आकर उनसे वो शब्द कह दिए। इसके लिए मैं पूरी क्षेत्र की जनता से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि एक गलत मैसेज गया है। हम एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हैं और वहाँ पे हमसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।